नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीवन के उस अद्भुत ताने बाने की। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी इस पृथ्वी पर इतने अनगिनत तरह के जीव जंतु आखिर हैं क्यों, और विज्ञान कैसे हमारी मदद करता है इस पूरी विशाल दुनिया को, इस विविधता को समझने में, वो भी वर्गीकरण के जरिए। तो चलिए एकदम एक बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ इतने अलग अलग तरह के जीव क्यों हैं? कोई एकदम छोटा सा तो कोई बहुत ही बड़ा, कोई इतना रंगीन है तो कोई बिल्कुल सिंपल सा। बस यही सवाल है जहां से हमारी आज की पूरी बातचीत शुरू होती है। तो सबसे पहले आइए इसे गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर जिंदगी में, जीवन में इतनी वैरायटी है ही क्यों? और जब हम कहते हैं विविधता या डाइवर्सिटी, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? अच्छा, इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जरा अपने किसी दोस्त के बारे में सोचिए। क्या वो किसी दूसरे इंसान से बिल्कुल एक जैसे हैं? नहीं ना। अब इसी सोच को थोड़ा और बड़ा करते हैं। एक इंसान और एक बंदर के बारे में सोचिए, कितना ज्यादा फर्क है। या फिर एक गाय और एक मछली की तुलना करके देखिए। यही जो फर्क है ना, जो हम हर जीव में देखते हैं, बस इसी को तो विविधता कहते हैं। और सच कहूं तो ये विविधता किसी कमाल की पहेली से कम नहीं है। मतलब जीवन के इतने सारे रूप हैं, इतने अनगिनत, कि उन्हें एक साथ समझ पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए इस पहेली के कुछ और टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं। यहाँ पर जो बात सच में हैरान कर देने वाली है वो है इनके साइज का स्केल। सोचिए, एक तरफ तो बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे जीव हैं जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, और दूसरी तरफ है ब्लू व्हेल, एक इतना विशालकाय जीव जो इस धरती का सबसे बड़ा प्राणी माना जाता है। मतलब जीवन एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल व्हेल तक फैला हुआ है। कमाल है ना? और देखिए, बात सिर्फ साइज की नहीं है, इनकी उम्र यानी जीवन काल में भी जमीन आसमान का फर्क है। कुछ कीड़े मकोड़े तो बस कुछ दिनों के लिए ही जिंदा रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे पेड़ हैं जो हजारों हजारों साल से इसी धरती पर खड़े हैं। ये भी तो विविधता का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो इन सब उदाहरणों से हम क्या समझ सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि विविधता का सीधा सा मतलब है हमारी धरती पर मौजूद सभी जीवों के रूप, उनके आकार, रंग और जीने के तरीकों में जो ये बेशुमार वैरायटी है, बस वही। ये एक तरह से प्रकृति की क्रिएटिविटी का सबूत है। ठीक है, तो अब अगला सवाल ये उठता है कि भाई, अगर जीवन में इतनी ज्यादा वैरायटी है तो इसे समझेंगे कैसे? यहीं पर साइंस हमारी मदद के लिए आता है। चलिए अब देखते हैं वर्गीकरण को, जो इस पूरी विविधता को समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। जरा सोचकर देखिए एक बार, इस धरती पर लाखों शायद करोड़ों प्रजातियां हैं। अब क्या हर एक के बारे में अलग अलग पढ़ना या जानना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं, ये तो नामुमकिन है। तो फिर हमारे वैज्ञानिक इस इतने बड़े चैलेंज से निपटते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके में, और वही तरीका है वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण है क्या? देखिए, ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर, मतलब वो कौन कौन सी बातों में एक जैसे हैं, और उनकी विभिन्नताओं के आधार पर, यानी वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं, इनको बेस बनाकर अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा ये है कि हम सभी जीवों को कुछ बड़े बड़े साफ सुथरे ग्रुप्स में बांट सकते हैं, जैसे कि पौधे, जानवर और वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। इससे होता क्या है कि लाखों प्रजातियों को एक एक करके पढ़ने के बजाय हम इन मेन ग्रुप्स को पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि वर्गीकरण क्यों जरूरी है। लेकिन अगला सवाल ये है कि वैज्ञानिक ये करते कैसे हैं? आखिर वो कौन सी चीजें देखते हैं जिससे ये तय होता है कि कौन सा जीव किस ग्रुप में जाएगा? चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, ये पूरा वर्गीकरण कुछ बहुत ही बेसिक सवालों पर टिका है। पहला सवाल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? क्या सेल में एक डेवलप्ड न्यूक्लियस है या नहीं है? दूसरा सवाल, जीव की बॉडी की बनावट कैसी है? सिंपल है या कॉम्प्लेक्स? तीसरा, वो अपना खाना कैसे खाता है? मतलब खुद बनाता है या बाहर से लेता है? और चौथा और आखिरी सवाल, वो एक सेल से बना है या बहुत सारे सेल्स से? बस इन्हीं सवालों के जवाब वैज्ञानिकों को रास्ता दिखाते हैं कि किसे कहाँ रखना है। तो अब हम अपनी इस पूरी बातचीत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल कि ये सब जानना, ये विविधता, ये वर्गीकरण, ये सब समझना
आखिर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? मतलब इसका हमारी ज़िंदगी से क्या लेना देना है? ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि वर्गीकरण असल में काम कैसे करता है। देखिए, पौधे और जानवर दोनों जिंदा हैं, राइट? लेकिन उनके खाना खाने का तरीका यानी पोषण का तरीका बिल्कुल अलग है। पौधे तो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना लेते हैं, जबकि जानवरों को खाने के लिए बाहर की चीजों पर डिपेंड रहना पड़ता है। बस इसी एक बड़े फर्क की वजह से इन्हें दो बिल्कुल अलग-अलग किंगडम्स में रखा गया है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? दो बातें हैं। पहली, जीवन की ये जो जबरदस्त विविधता है, ये हमें एहसास दिलाती है कि हमारी प्रकृति कितनी विशाल है, कितनी कॉम्प्लेक्स है और कितने ही अजूबों से भरी हुई है। और दूसरी बात ये कि वर्गीकरण वो एक साइंटिफिक चाबी की तरह है, जो हमें इस बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने और प्रकृति के रहस्यों को समझने में मदद करती है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है। आज की इस बातचीत के बाद अगली बार जब कोई अपने आसपास किसी पेड़ को, किसी जानवर को या किसी छोटे से कीड़े को भी देखेगा, तो क्या उसे देखने का नजरिया पहले जैसा ही रहेगा, या अब उसमें भी जीवन की इस विशाल ताने बाने का एक जरूरी हिस्सा नजर आएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।